नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां जल्द, जानिए बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की तीसरी बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में 38 एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही खाली पदों पर भर्तियां शुरू की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम 1984 के तहत लाने का निर्णय लिया है। इसमें उम्मीदवारों का निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित होगा। इसके तहत परीक्षा के दौरान कोई भी नकलकर्ता पकड़ा गया तो उसे 3 साल के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। बैठक में कैबिनेट ने 90,336 मनरेगा श्रमिकों, एकल नारी और दिव्यांग व्यक्तियों, पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स और अनाथालयों में रहने वाले बच्चों को भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाने का निर्णय लिया। प्रदेश सरकार के हेलीकॉप्टर की लीज 31 मार्च को खत्म हो रही है। कैबिनेट बैठक में 5 सीटर के बड़े हेलीकॉप्टर के विकल्प पर भी चर्चा की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 9 पद नियमित आधार पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल में बर्फबारी से 2 NH समेत 121 सड़कें बंद। कई भागों में 4 मार्च तक मौसम खराब। येलो अलर्ट के बीच बुधवार को रोहतांग और जलोड़ी दर्रा सहित लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा जिले के कई क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में मंगलवार रात से शुरू हुई बारिश का दौर बुधवार सुबह 8 बजे तक जारी रहा। प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे समेत 121 सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई। हिमाचल में घरेलू 50 और वाणिज्यिक LPG सिलेंडर 350 रुपए महंगे, जानिए नई दाम। रंगों का त्योहार होली से पहले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 और वाणिज्यिक LPG सिलेंडर में 350.50 रुपए की वृद्धि हुई। हिमाचल प्रदेश में होम डिलीवरी समेत अब 1,205 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा, जबकि वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का मार्च के लिए दाम 2300 रुपए तय हुआ है। चौंतड़ा के जौनसर बौद्ध मठ में पकड़ी चीन की महिला को 131 दिन की जेल। अक्टूबर 2022 में दिल्ली में चीन का जासूस पकड़े जाने के बाद मिली सूचना के बाद चौंतड़ा के जौनसर बौद्ध मठ में पकड़ी गई चीन की नागरिक महिला को जोगिंद्र नगर न्यायिक दंडाधिकारी ने 131 दिन की जेल और 2,000 रुपए की सजा सुनाई। महिला के पास नेपाल की नागरिकता के फर्जी दस्तावेज भी मिले। चीन के जेदांग स्टेट की ग्वान उली जौनसर मठ में 1 महीने तक चलने वाली पूजा में भाग लेने के लिए 30 सितंबर को चौंतड़ा आई थी। हर्षवर्धन बोले, भाजपा ने बड़े व्यापारियों को लाभ दिया, हम छोटे कारोबारियों को दे रहे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा ने बड़े व्यापारियों को लाभ दिया, वर्तमान सरकार छोटे व्यापारियों को फायदा देने जा रही है। बुधवार को हर्षवर्धन ने कहा कि वे पेनल्टी, सरचार्ज और ब्याज नहीं लगाएंगे। हर मामले में 100 रुपए पर 10 रुपए फीस ली जाएगी। इसमें कोई बड़ी धनराशि नहीं है। भाजपा भी पिछली बार बड़े व्यापारियों के लिए ये योजना लेकर आई थी। अंकुश तोमर बोले, एशियन रोइंग गेम्स में देश को स्वर्ण पदक दिलाना सपना। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार निवासी अंकुश तोमर अब तक राष्ट्रीय स्तरीय रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण और कांस्य जीत चुके हैं। हाल ही में पुणे में नेशनल रोइंग गेम्स 60 में कांस्य पदक जीतने के बाद युवा खिलाड़ी अपने घर कमरऊ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कुल देवता शिरगुल मंदिर में पहुंचकर शीश नवाया। अंकुश का कहना है कि एशियन रोइंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना उनका सपना है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने शुरू की भीम UPI सेवा। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने भीम UPI सेवा की शुरुआत कर दी है। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की मौजूदगी में भीम UPI सेवा का शुभारंभ किया। अनुपम OSD कर्मचारी चयन आयोग, डॉक्टर आशीष शर्मा नगर निगम पालमपुर के नए आयुक्त। विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताएं पाए जाने पर भंग किए गए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ा काम देखने के लिए HAS अधिकारी अनुपम कुमार को OSD नियुक्त किया गया। बुधवार को कार्मिक विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी की। तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनुपम कुमार को OSD का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए मुकेश अग्निहोत्री को बनाया प्रभारी।
हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में जालंधर लोकसभा उपचुनाव का प्रभारी बनाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और पंजाब नेतृत्व से चर्चा करने के बाद मुकेश अग्निहोत्री की नियुक्ति को मंजूरी दी। सिसु में 12 मार्च को स्नो मैराथन, देश भर के प्रतिभागी पहुंचेंगे। 10,000 फीट की ऊंचाई पर सिसु में 12 मार्च को होने वाली दूसरी स्नो मैराथन की तैयारियां तेज हो गईं। स्नो मैराथन में देश भर के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। अब वॉक इन इंटरव्यू से मेडिकल कॉलेजेस में होगी विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती। हिमाचल प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजेस चंबा, हमीरपुर, नैनचौक, नाहन में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती होगी। इसे लेकर प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस के प्रधानाचार्यों को विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती करने के आदेश दिए हैं। ये नियुक्तियां वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होंगी। योग्यता के आधार पर इनकी तैनाती की जानी है। नंगवाई के पास 4 लेन पर अनियंत्रित होकर पलटी, यात्रियों से भरी एचआरटीसी बस, 5 घायल। कुल्लू से शिमला जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस मंडी कुल्लू सीमा पर नगवाई के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के समय बस में 14 यात्री मौजूद थे। हादसे में परिचालक और 4 यात्रियों को चोटें आई हैं। 19 नामी दवा कंपनीज करेंगी निवेश, बेहतर रोजगार भी पाएंगे प्रदेशवासी। हरोली उपमंडल के पोलिया बीट में प्रस्तावित बल्क ट्रक पार्क के लिए केंद्र की ओर से जारी 225 करोड़ की राशि की पहली किस्त के बाद इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में प्रदेशवासियों के लिए बड़े रोजगार के संसाधनों पर भी मुहर लग गई। बल्क ट्रक पार्क में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल कर चुकी नामी 19 दवा कंपनीज निवेश करेंगी। विद्यार्थियों को एक और मौका, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ी। केंद्र और राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत विद्यार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 मार्च तक बढ़ा दी गई। ऐसे में जो विद्यार्थी समय पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाए या जिनके आवेदन रद्द हो गए हैं, उन्हें आवेदन करने का दोबारा मौका दिया गया है। पर्यटन को 1311.20 करोड़ रुपए से लगेंगे पंख, सीएम सुक्खू ने किए कई ऐलान। एशियन विकास बैंक ने प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना विकसित करने के लिए 1311.20 करोड़ रुपए की परियोजना को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे पर्यटक को पंख लगेंगे। इसमें नई एटीबी परियोजना की ट्रेंच 1 की उप परियोजनाएं शामिल हैं। रूहानी व शमशानी इल्म के माहिर हर समस्या का समाधान 3 घंटे में लिख कर लें। बाबा सरताज खान, फोन घुमाएं, घर बैठे समाधान पाएं। A to Z ऑल प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, गृह क्लेश, जादू टोना, किया कराया, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी, लॉटरी नंबर, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका संपर्क करें, 100% पक्का समाधान पाएं। स्पेशलिस्ट मुठकरनी व वशीकरण, देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहनें अभी फोन करें। बाबा सरताज खान, मोबाइल नंबर 8800124286।